हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके A to Z एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 25 क्वेश्चन जो कि 75 नंबर के होते हैं, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई। करेक्ट आंसर होगा वियना, ऑस्ट्रिया में। एक एक क्वेश्चन दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ। तो दोस्तों यूएई के दुबई में किया गया है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। कहाँ पे? इंडोनेशिया के जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये भारत में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, G20 जो कि अब G21 हो चुका है, यानी कि अफ्रीकन यूनियन एक नया सदस्य इसमें शामिल हो चुका है। पूछा जा रहा है शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो भारत ने की है। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ का आयोजन कहाँ हुआ। तो इस जर्मनी में किया गया है। कहाँ पे? जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया है। न्यूयॉर्क यानी एग्जैक्ट लोकेशन भी हमारे द्वारा डाल दिया है, ताकि अगर ऑप्शन में यही आए तो दोस्तों आपके क्वेश्चन न मिस हो, ना ही क्वेश्चन आपके गलत हो। तो पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो टीयर 2 में आप जानते हैं 25 क्वेश्चन जो कि 75 नंबर का वेटेज है, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, यानी 50% क्वेश्चन आपके इन्हीं सब टॉपिक से पूछेंगे, जिसमें आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस वगैरह, इन सब टॉपिक से पूछे जाएंगे। इनके पूरे टॉपिक को दोस्तों हमारे द्वारा टोटल 5 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जो पीडीएफ के अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो भारत ने की है। किसने? भारत ने। ये पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, 2023 में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इस जर्मनी के बर्लिन में किया गया है। नेक्स्ट, 2023 में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो ढाका में किया गया है, बांग्लादेश के ढाका में। करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 8वें वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो भारत के द्वारा की गई है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं। तो पुनेरी पल्टन है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो जनिक सिनर ने, जो कि इटली से आते हैं। दो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला है, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो रणबीर कपूर ने जीता है। और 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए कि इसका पुरस्कार किसने जीता है। तो आलिया भट्ट ने जीता है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो संजना सांघी को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। उसेन बोल्ट को।
अगला, लोकप्रिय आम के स्वाद वाले पेय स्लाइस आप लोग जानते होंगे कि नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, नयनतारा है। और भारत के वाटर ब्रांड बिसलेरी आप लोग जानते ही हैं कि पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो दीपिका पादुकोण है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। ध्यान देंगे, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों 25 क्वेश्चन यहाँ से 75 नंबर का जो वेटेज है, 50% वेटेज यहीं से है, जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो ध्यान देंगे, इनका जो पूरा पाठ्यक्रम है 25 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर के लिया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, नया वर्जन इसके द्वारा हमारे द्वारा पूरी तरह से इसका रेडी कर दिया गया है। एक कंबाइंड पीडीएफ है दोस्तों, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। और रेलवे वाले एग्जाम्स बहुत सारी वैकेंसीज लगी हुई हैं, आप लोग जानते हैं, इसका भी पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों, एक बात ध्यान देंगे, जितने लोग ऑलरेडी पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप पीडीएफ को एक अच्छे से रिवाइज करें। आप जानते हैं दोस्तों एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो भीड़ से अलग होकर कुछ अच्छा दोस्तों आप लोगों को करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र है। क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों, ये भी जनरल साइंस के, आप जानते हैं महत्वपूर्ण दोस्तों, डॉक्टर पूछा था क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं, पीलिया से हो गया, छोटी माता हो गया, चेचक हो गया, ऐसे पूछा था किससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। डॉक्टर क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, तो सीट लगी हुई दोस्तों इस टॉपिक की। इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में बराबर पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया। अगर इस सीट को आप रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। अब देखिएगा, एक तरफ रोग के नाम है, दूसरी तरफ प्रभावित अंग, यानी कि कौन से रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। शुरू करते हैं हम लोग पहले पॉइंट से, क्या दोस्तों, पोलियो। तो पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, गला भी होता है दोस्तों, रीढ़ भी होती है और नाड़ी भी होती है, ध्यान रखेंगे। चेचक से दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, छोटी माता से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। पीलिया नामक रोग से दोस्तों यकृत प्रभावित होता है, ध्यान रखेंगे। और रेबीज रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, कैसे भी करके, रट्टा मार के या कोई ट्रिक लगा के दोस्तों पीडीएफ लेके रिवाइज करके। टिटनेस से दोस्तों तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है, हैजा से दोस्तों आंत प्रभावित होती है और टाइफाइड से भी आंत प्रभावित होता है। क्षय रोग टीबी आप लोग जानते हैं, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है। काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। निमोनिया से फेफड़ा और कुष्ठ रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होती है, ध्यान रखेंगे। इतना आप लोग अपडेट रखते हैं तो क्वेश्चन के आंसर यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, तो हरगोविंद खुराना ने की थी। ये भी आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन है। बायो से महत्वपूर्ण जो चिकित्सा संबंधी खोज है, यहाँ से 3 सीट आपके पीडीएफ में लगाई गई, फिजिक्स से, महत्वपूर्ण से, केमिस्ट्री से या एक बायो से। तो बायो वाली सीट को दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा हरगोविंद खुराना ने। अब एक तरफ आविष्कार और खोज के नाम है, दूसरी तरफ आविष्कारक और खोजकर्ता के नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, क्या है, इंसुलिन का टीका, इसकी खोज बेटिंग ने की थी। हृदय परिवर्तन की खोज डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। हाइजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मुलर ने की थी। बेरी की चिकित्सा की खोज आइजक मेन ने की थी। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्या दोस्तों, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। डीएनए, इसका पूर्ण नाम भी ध्यान रखिए, फुल फॉर्म बराबर पूछा था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। तो डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवियन हाक ने की थी। पेंसिलिन हजारों बार पूछा गया, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। रक्त परिवहन या रक्त संचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। होम्योपैथी के जनक कौन माने थे, हानीमैन। उसके बाद विटामिन की खोज फंक ने की थी। किसने, फंक ने। अब विटामिन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, देखेंगे। तो विटामिन ए सबसे पहले आएगा, इसकी खोज दोस्तों मैकोलन एम डेविस ने की थी। विटामिन बी की बात की जाए, इसकी खोज केवल मैकोलन ने की थी। चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। टीबी की चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज दोस्तों लुई पास्चर ने। और मलेरिया की चिकित्सा की डॉक्टर रोनाल्ड रास। इतना आप अपडेट रखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन कंबाइन पूरी तरह से रेडी है हमारा। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल रेलवे एग्जाम 2024 का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी है। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 का भी पीडीएफ रेडी हो चुका है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन,
गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। कहाँ का है राजस्थान का? क्वेश्चन कहाँ से आ गया दोस्तों? लोक नृत्य आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, सुपर टॉपिक है। बराबर आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो सीट लगे जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, जितने वनडे एग्जाम्स में पूछा थे, रिपीट होते रहते हैं, सबको इस सीट में पूरी तरह से कवर किया गया है। इस सीट को आप कवर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से मिस नहीं होंगे। क्लासिकल डांस भी पूरी तरह से आपके PDF में दोस्तों मेंशन कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा? गणगौर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। अब देखिएगा, एक तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम। शुरू करते हैं हम लोग। पहला शब्द है दोस्तों बिहू, हजारों बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, हम लोग जानते हैं। इसी के साथ खेल गोपाल, महारास और नट पूजा, ये चारों के चारों लोक नृत्य दोस्तों असम में आयोजित किए जाते हैं, मनाए जाते हैं। छऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कटघोड़वा, धोबिया और कर्मा चारों बराबर पूछे जाते हैं, झारखंड के हैं। बरुआ वखाइन हो गया दोस्तों, सोहराई झिझिया बिहार के हैं, ध्यान रखेंगे। कठपुतली, घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है, पणविहारी और गणगौर भी बार बार पूछा था, राजस्थान के लोक नृत्य हैं। गरबा डांडिया और गणपति भजन ये दोस्तों गुजरात के हैं, तीनों के तीनों बराबर पूछे जाते हैं। जात्रा, बाउल, काठी, ढाली मोस्ट इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल के हैं। लावनी, तमाशा, बोहदी और मौनी ये महाराष्ट्र का है। काली अट्टम, थुलाल और ओट्टम ये केरल के लोक नृत्य हैं। चोफला, कजरी, झोटा और चाचरी उत्तराखंड का है। सब कुछ पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्या दोस्तों? यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करगा और कुनीता ये कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। संचार पैंका, सवारी और छऊ ओडिशा का है। पंडवाली मुंदड़ी छत्तीसगढ़ का है। रासलीला, नौटंकी, छपेली उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। जयंती, जद्दा, छारुआ और डांगी हिमाचल प्रदेश का है। भांगड़ा, गिद्धा, धमाल तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पंजाब और हरियाणा के हैं। लाहो बांग्ला मेघालय का है। चोम, खैवा और लीम दोस्तों नागालैंड का है। राउफ, दमाली, हिकात तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर के हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ पे हम डेट रख देते हैं आप डेट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा रखा जाता है फैक्ट। अब क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर, यानी मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी को हम लोग इंटरलिंक करके बहुत सारे क्वेश्चन इस सीट में लगाएंगे दोस्तों। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर 28 दिसंबर 1885 को। पहले फैक्ट से देखिएगा आप लोग। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई कहा जाता है, कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एक एक सेंटेंस से हमारे बहुत फैक्ट निकलते हैं, एग्जाम में बराबर पूछे आते हैं। अगला देखिएगा पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक तो ये होम माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे। तत्कालीन वायसराय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन, हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब कुछ आपके PDF में दोस्तों पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस की वीडियोस की PDF भी आपको मिल सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 1924 के बेलगाम कर्नाटक में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरी तरह से पॉइंट दोस्तों सेंटेंस आपका क्लियर है। तो 1924 जो बेलगाम कर्नाटक में हुआ था अधिवेशन कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। और महात्मा गांधी केवल एक बार ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट पॉइंट, 31 दिसंबर 1929, डेट नहीं भूलेंगे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इसी अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। डॉक्टर पूछा था पूर्ण स्वराज के घोषणा कांग्रेस के द्वारा कब तैयार किया गया, मांग की गई। तो दोस्तों जो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था इसमें, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरी तरह से डेट इस भी कहाँ पे हुआ था ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल के बीच फूट दोस्तों देखेंगे आप लोग। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी, हजारों बार पूछा आता है। तो कब हुआ था? 1907 में, कहाँ पे? सूरत में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। फिर ये पॉइंट देखिए, 1916 का जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, तिलक और एनी के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हो गए थे और कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे दोस्तों। PDF के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है,
भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 में। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे दोस्तों। पहले हम डेट रख दिए, डेट से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखिएगा। अब क्वेश्चन कहाँ से? भारतीय संविधान सभा की बैठक को लेकर, यानी जो इसका अधिवेशन संविधान बनाने की प्रक्रिया को लेकर किया गया है। तो बहुत सारे आप जानते हैं ऐसे फैक्ट निकलेंगे आपके एग्जाम के लिए जो कि बराबर पूछे जाते हैं। तो ये टू जेड जितने फैक्ट इसमें रखेंगे दोस्तों, पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस ना हो। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अब चलिए पहले पॉइंट से शुरू कीजिए। कैबिनेट मिशन नहीं भूलेंगे आप लोग। इसी प्लान के अधीन दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुई। इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, यह भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला पॉइंट, संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा, जिसमें प्रारूप समिति हजारों बार पूछा गया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अब दोस्तों समितियों की बात होगी तो संविधान निर्माण के समय जितनी भी समितियां गठित की गई थी पहले उनको आप लोग देख लिए। मिलान करने के लिए, एलिमिनेशन करने के लिए डायरेक्टली कई तरह से क्वेश्चन पूछाता है। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एक तरफ प्रमुख समितियों के नाम है, दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष के नाम। शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे। संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मूल अधिकारी अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ध्यान रखेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 1 है, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन ये बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। ध्यान रखेंगे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ। उम्मीद करते हैं सारे दोस्तों कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 5 किनको किससे जोड़ता है? तो कोलकाता को चेन्नई से। ये भी आपका एवरग्रीन टॉपिक है दोस्तों। जितने भी हाईवेज हैं इंपॉर्टेंट आपके 10, इनको पूरी तरह से आप लोग कवर रखिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के इधर नाम दिए गए, इधर मार्ग, यानी कि इनको किससे जोड़ता है। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो कि दिल्ली टू अम्बाला, अम्बाला टू जालंधर, जालंधर टू अमृतसर टू पाक सीमा तक, यानी दिल्ली से अम्बाला को जालंधर, फिर अमृतसर, फिर पाक सीमा तक जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की बात की जाए तो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की बात की जाए तो आगरा को मुंबई से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 की बात की जाए तो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 की बात की जाए तो कोलकाता को चेन्नई से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 की बात की जाए तो कोलकाता को मुंबई से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 दोस्तों ये वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की बात की जाए तो दिल्ली को जयपुर से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 ये पुणे के विजयवाड़ा से। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 दिल्ली को फिरोजपुर से। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग अपडेट रहेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।